नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, जो बुलडोज़र राजनीति है, इस पे पूर्ण विराम लगा और उन्होंने बाकायदा ये आदेश दिया कि ये बुलडोज़र वाला जो काम चल रहा है विभिन्न राज्यों में, उस कार्रवाई को रोका जाएगा। अ, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इसके पहले जिस हिसाब से टिप्पणियाँ की थी, उस हिसाब से ये तो लग रहा था कि आने वाले समय में ऐसे कुछ निर्णय आएँगे। लेकिन अक्सर आजकल हम सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं कि ये जो निर्णय टिप्पणियाँ होती है और निर्णय आता है, जो ऑपरेटिव जजमेंट जिसको कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। लेकिन कम से कम इस बेंच ने जो कहा, उन्होंने बाकायदा तब भी उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अ, की शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना अनुमति के कोई ध्वस्तीकरण कार्य नहीं किया जाएगा। अगर अवैध विध्वंस का एक भी मामला आता है तो हमारे लिए संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। हालाँकि अवैध निर्माण पर बुलडोज़र कार्रवाई जारी रहेगी। अब 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। अब हुआ ये कि एक याचिका चली गई थी अवैध निर्माण पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने ये भी कहा कि अ, अगली सुनवाई तक हमारी कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर ये निर्देश लागू नहीं होंगे। अब न्यायाधीश जो है कार्यपालिका नहीं बन सकती। वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बताया था 2022 में नोटिस दिया गया था और उस पर बाद कार्रवाई की गई थी। जस्टिस गवई ने एक सवाल पूछा कि 2022 में यदि नोटिस दी गई है, तो फिर 2024 में क्या जल्दीबाजी थी जो राज्य सरकार ने तोड़-फोड़ की? मतलब 2022 से 2024 तक राज्य सरकार चुप रही और 24 में राज्य सरकार, ये कहीं न कहीं जब एक विशिष्ट धर्म के लोगों के खिलाफ होता है, उसकी भी बाद में आगे मैं आपको ब्यौरा दूँगा। आगे जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारे निर्देश होंगे, इन्हें गाइडलाइन कहा जा रहा है। अगली तारीख तक कोर्ट की अनुमति के बिना तोड़-फोड़ पे रोक लगाई जाए और फिर बाकी स्पष्टीकरण आया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित किया। ये बड़ी बात है। मगर जब सरकारी वकील तुषार मेहता जी ने इस पे आपत्ति जताई, उन्होंने कहा कि अवैधानिक अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते हैं। वैधानिक अधिकारियों के मतलब अधिक आप यदि ऐसा कहोगे तो फिर ये बाकी हर जगह अतिक्रमण होगा। तो गवई साहब ने कहा कि अपने हाथ थाम लीजिए, 15 दिन में क्या होगा? 15 दिन में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात होने तो नहीं जा रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जब ये बात हुई, जब अवैध निर्माण की बात पिछली बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब टिप्पणियाँ की थी और इस टिप्पणियों पे जब लगातार विरोधी पार्टियों ने तंज कसा तो खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार इसके बारे में बातें होती रही। उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि भई बुलडोज़र चलाने के लिए ताकत चाहिए। बुलडोज़र ऐसा कोई नहीं चला सकता, उसको दिमाग और ताकत चाहिए होती है और हौसला भी चाहिए होता है। अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा जब अ, कोर्ट ने ये बात कह दी थी कि बुलडोज़र आप यूँ ही नहीं चला सकते, आरोपी हो तो भी, दोषी हो तो भी, उसके प्रॉपर्टी पे नहीं करा सकते। कई बार प्रॉपर्टी दोनों साथ की होती है, मतलब सब भाइयों ने मिलके वो घर बनाया। अब एक भाई का लड़का यदि मुजरिम निकल जाए, तो दूसरे भाई ने क्या किया? उसके लड़के ने क्या किया? लेकिन आपने घर गिराया, उसमें उस भाई का भी घर गिरता है। जमात-ए उलेमा ये हिंद की ये अ, रिट पिटीशन थी और उन्होंने कहा था अपने रिट पिटीशन में कि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को और हाशिए पे चल रहे लोगों को डराने के लिए कर रही है। जहाँ प्रशासन बिना सुनवाई के और बिना अपील का टाइम दिए मकानों को गिरा रहे हैं।
इस तरह कार्रवाई गैर कानूनी है और न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है। और तब सरकारी वकील ने कहा था कि ये तो अवैध, इसको गुनाहों से कोई जोड़ा नहीं जाएगा, या कि कोई गुनहगार है तो उसका घर गिराता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो जहाँ अतिक्रमण है वहीं घर गिराए जा रहे हैं। तो फिर कुछ यदि उदाहरण हम आपको दें कि कैसे संयोग बनते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जावेद मोहम्मद का 2 साल पहले मंजिला मकान था, अब मलबे का ढेर हो गया। अब वो एक-दूसरे इसमें रहते हैं। अब क्या हुआ, जून 22 में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके विरोध में एक प्रदर्शन हुआ। इसके दौरान शहर में हिंसा हुई, पथराव हुआ और इसमें जावेद मोहम्मद भी शामिल थे, ऐसा आरोप है। उसके चलते उनका घर गिराया गया। अब सरकार कहती है कि वो अवैध था इसलिए। दूसरी बात है, जावेद का जब घर गिरा वो जेल में थे। ना उनको नोटिस, जावेद कोई नोटिस भी नहीं दी गई। हालाँकि पीडीए कहता है, प्रयागराज विकास डेवलपमेंट जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कहता है कि अवैध बना था। हमने मई महीने में ही जावेद जावेद को नोटिस दिया था। लेकिन जिसको नोटिस दिया वो जावेद कहता है नोटिस ही नहीं मिला। फिर जिलाधिकारी संजय खत्री ने भी कहा था कि अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन और कितने घरों पे कार्रवाई की, ये बताने में कोई आगे नहीं आ रहा है। मतलब सरकार मौन है उसमें। फिर उसके बाद फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता थे हाजी रज़ा, उनका 4 मंजिला का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उसका भी वही हाल हुआ। उसके बाद 2020 में विकास दुबे, एक गैंगस्टर था, उसकी गाड़ी पलटने से हत्या हो गई, वो सारा देश जानता है। उसके बाद उसके घर पे बुलडोज़र चला। विकास के खिलाफ कई आपराधिक मायने थे, लेकिन उसके घर पे क्या हुआ ये किसी ने पता नहीं कि उसके घर क्यों गिराया गया। जब उत्तर प्रदेश में ये बुलडोज़र की चलती रही, झगड़े चलते रहे, तो धीरे-धीरे मध्य प्रदेश में इसका लोन गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहादत के निर्माणाधीन मकान को 22 अगस्त को गिरा दिया गया। 21 अगस्त को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक विवादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वो प्रदर्शन में हाजी शामिल थे, अब उनका घर गिराया। शहज़ाद अभी जेल में हैं, उनकी बेटी फातिमा खातून जो बेचारी लड़ रही है अपने घर बचाने के लिए या घर के खिलाफ न्याय माँगने के लिए। तो मेरे घर पर 2 लोग आए, उनमें एक महिला पुलिस थी, हमसे पूछा गया कि ये नया मकान बन रहा है, हमने कहा कि हाँ, तो नए मकान में चले गए अधिकारी ने बुलडोज़र लेके आए और हमारे पापा और चाचा का घर गिरा दिया। अब उसमें कोई नोटिस दी, कोई अतिक्रमण पहले हुआ, इसका कोई उनको वो किया था, 10-10 करोड़ रुपए के घर गिराए जा रहे हैं। और ये गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी बुलडोज़र कई जगह उपयोग हुए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ़ बीजेपी शासित राज्यों को कहें। कि खासकर तेलंगाना में 43 एकड़ ज़मीन खाली करवाई गई, 164 ढांचे गिराए। लेकिन फिर वहाँ रेवंत रेड्डी कहते हैं कि हमने वो झील के वैभव को वापस लाने के लिए ये घर गिराए। लेकिन मुझे लगता है उसमें भी कहीं न कहीं सरकार को नोटिस देनी थी, उनको सुनवाई करने का, उनको न्यायपालिका में जाने का अधिकार देना था। दिल्ली में पुराने राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से जो लोगों की मौतें हुई 2 बच्चों की, उसके बाद भी वहाँ बुलडोज़र चलाए गए। अब इस बुलडोज़र की जब प्रथम टिप्पणी आई, तो उत्तर प्रदेश के, खासकर उत्तर प्रदेश में किससे उत्तर प्रदेश से ये टेक्नोलॉजी बुलडोज़र राजनीति शुरू हुई। तो वहाँ पे जब ये बोला गया समाजवादी पार्टी ने कि सरकार निजी फ़ायदे के लिए बुलडोज़र का दुरुपयोग कर रही है, जिसमें बदला लेना है उन पर बुलडोज़र चलवा रही है। बुलडोज़र का दिमाग नहीं होता, सिर्फ़ स्टीयरिंग व्हील होता है। उत्तर प्रदेश की जनता कब इस स्टीयरिंग व्हील को मुड़वा देगी पता नहीं पड़ेगा। यदि हम सत्ता में आएँगे तो इस बुलडोज़र का मुँह हम गोरखपुर की तरफ करेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उस पे पलटवार किया। उन्होंने कहा बुलडोज़र पर हर किसी का हाथ फिट नहीं हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोज़र जैसी क्षमता और दूर प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोज़र चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोज़र के सामने वैसे ही पस्त हो जाएँगे। अब यदि मैं इस वक्तव्य को लूँ कि बुलडोज़र हर किसी के हाथ में फिट नहीं हो सकते।
किसके लिए इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोज़र जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोज़र चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोज़र के सामने वैसे ही पस्त हो जाएँगे। ये वक्तव्य एक मुख्यमंत्री देता है जो संवैधानिक पद पे बैठा है और वो तब देता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणियाँ करता है कि बुलडोज़र चलाना कहीं न कहीं गलत है। आज अंतिम निर्णय सही मायने में ये बहुत बड़ा मुँह पे लपड़ है, एक चनकटा है मुँह पे। ऐसे नेताओं के लिए जो बुलडोज़र चलाना अपनी शान समझते हैं। यदि बुलडोज़र चलाना अपनी शान समझते हो तो फिर आप न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते। लेकिन इस देश में न्यायपालिका है, ये इस बेंच ने फिर एक बार रेखांकित कर दिया। कई बार हम कहते हैं कि न्यायपालिका को भी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन कम कम से कम आज तो उन्होंने बता दिया कि नहीं, ये अवैध मतलब अतिक्रमण भी होगा। यदि किसी को लगता है गैर कानूनी घर बनाया, 2 मंजिला की जगह 3 मंजिला बनाया, उसको नोटिस दो, उसको कोर्ट जाने दो, वो कोर्ट न्यायपालिका तय करेगी ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा। कार्यपालिका न्यायपालिका का काम करेगी, तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? और ये जो बुलडोज़र वाली है, ये संयोग ही हो सकता है कि क्यों एक धर्म विशेष के ही घर गिरते हैं। मानवाधिकार संगठन जो है एम्नेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अप्रैल से जून 22 के बीच असम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 128 प्रॉपर्टीज को बुलडोजर से गिरा दिया गया है और इन जगहों पर सांप्रदायिक तनाव के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे कुल 617 लोग प्रभावित होते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इनमें से कोई भी मामले में निर्धारित कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। यही तो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। ये बुलडोजर कार्रवाई ज्यादातर बीजेपी शासित प्रदेशों में। हाउस ऑफ लैंड राइट्स नेटवर्क ने बताया कि 2023-2024 में 5 लाख लोग जबरन अपने घर से बेदखल किए गए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जिसमें अतिक्रमण, सौंदर्यीकरण के अलावा बाकी भी मामले शामिल हैं। ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जो अब सर्वोच्च न्यायालय के फिर अगली सुनवाई में सामने आएंगे। कुल मिलाकर ये जो बुलडोजर का एक हौवा चलाया था और अंधभक्त जिस बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह मान के चल रहे थे, मानो बुलडोजर भगवान हो गया था और अल्पसंख्यकों के लिए एक दानव। इसको नकेल डालने की जरूरत थी और वो नकेल आज सर्वोच्च न्यायालय की इस खंडपीठ ने इस बेंच ने डाली। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को एक बार साधुवाद। हम इसलिए अतिक्रमण के फेवर में नहीं है। अतिक्रमण किसी भी समाज, किसी भी धर्म के लोग हो करें तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैधानिक कंस्ट्रक्शन कोई करे तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ जो भी काम होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कानूनन होगी, आपके मन के हिसाब से नहीं होगी। ये हिंदू है, इसका मंदिर बीच में, रोड के बीच में आता है तो ये मंदिर है हनुमान जी का तो छोड़ा जाएगा, और किसी की मस्जिद है तो उसको गिराई जाएगी। ये नहीं हो सकता। यदि मस्जिद के लिए जो कानून है वही मंदिर के लिए भी होगा, क्योंकि जब तक देश में संविधान लागू है तब तक तो यही चलेगा। जिस दिन भाजपा संविधान की जगह पे मनुस्मृति लागू करेगी, फिर उस दिन बुलडोजर आप 24 घंटे चलाइए, मुख्यमंत्री बुलडोजर पे ही शपथ ले तो आश्चर्य नहीं होगा, और लेना भी चाहिए। कुल मिला के बुलडोजर के हिमायतियों पे और अल्पसंख्यकों को एक अलग चश्मे से देखकर उनके लिए बुलडोजर चलाने वाले उन तथाकथित मजबूत हाथों पे आज हथकड़ी लग गई। माने आज कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर बुलडोजर रोक पे रोक लगाई। ये सीधा हिट हुआ अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करने वाले, सोचने वाले, अपनी जाति दुश्मनी निकालने वाले, मात्र किसी कोई और धर्म से है इसलिए अधर्मी बोल उस पे कार्रवाई करने वाले तमाम उस बददिमाग लोगों को सीधा हिट करता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।